हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय का एक चैप्टर आयुष कामी अध्याय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आयुष कामी अध्याय क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का कोटेशन दे रखा है। इसमें हर एक शब्द का मैं जितना हो सके अपना उसका अर्थ सेगमेंट तोड़ के बताऊंगा, आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप सुनेगा और लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अष्टांग हृदय का बेसिक पार्ट कवर करते हैं, चैप्टर नंबर 1-2। ठीक है, जिसमें आपका आयुष कामी अध्याय, दिनचर्या, इसके बाद में ऋतुचर्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका बेसिक मीन्स क्या होता है, आयुष काम्य का बेसिक मीन क्या होता है। ठीक है, आयुष काम्य का बेसिक मीन इसके अंदर दे रखा है कि डिजायर फॉर ए लॉन्ग लाइफ, कि एक लंबी और हेल्दी लाइफ कैसे व्यतीत करे, कैसे जिए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, तरीके होते हैं जिससे कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को जिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोटेशन के अंदर चलते हैं। मंगलाचरणम, देखिए ध्यान से सुनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मंगलाचरणम रागादि रोगान, सबसे पहले आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि हर एक के लॉन्ग सेंटेंस को छोटे छोटे पार्टों के अंदर मैं ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है, कि रागादि रागान सतत अनुशक्तान अशेषकाय प्रशतान प्रशतान शेषान औत्सुक्य औत्सुक्य मोह अरीति दाय जघान यो अपूर्व वेद्याय नमो अस्तु तस्मै। इसमें क्या बताया गया है, राग। देखिए राग का सबसे पहला इसका मीन होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये आपको ध्यान रखना है कि राग ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, राग आदि रोग। अब ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में क्या आते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है औत्सुक्य, नीचे इसके अंदर दे रखा है औत्सुक्य। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रागादि रोगान के अंदर आपका सबसे पहले आ जाएगा औत्सुक्य। औत्सुक्य का मतलब होता है सर, औत्सुक्य का मतलब एंजाइटी, जो चिंता होती है वो औत्सुक्य। ठीक है, मोह मोह कन्फ्यूज, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में बताया गया है। अरीति अरीति इसका आप ले सकते हो रेस्टलेसनेस, जो आलस्य होता है किसी काम को नहीं करना। तो ये सारे ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अंदर ही कवर किए जाते हैं। ओके, अब देखिए यो अपूर्वेदा, मैंने आपको बता दिया ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं ये मैंने इसके अंदर आपको बताया। ओके, अब देखिए सतत अनुसक्तान, लगातार, सतत लगातार अनुसक्तान संपर्क में है, ऐसे इसका बॉडी के। ठीक है, प्रशतान शेषान, और पूरे शरीर के अंदर प्रशतान, प्रशतान का मतलब होता है फैले हुए हैं। ठीक है, शेषान पूरे शरीर के अंदर। तो आप दोबारा शर्त देखिए। ठीक है, कि रागादि रोगान ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो लगातार हमारे शरीर के संपर्क में हैं और पूरी शरीर के अंदर फैले हुए हैं, और पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं, जैसे कि औत्सुक्य, औत्सुक्य बेचैनी, मोह, कन्फ्यूज, अरीति, कन्फ्यूज, इसके साथ बेचैनी, अरितिदाय जगह, इनको जो दूर करता है। यो अपूर्व वेद्याय नमो अस्तु तस्मै, ऐसे वेद्य को सत सत कोटि नमन। ठीक है, एक बार आप दोबारा से देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि इस जो आपका फर्स्ट कोटेशन है इसके अंदर हमारे वेद्यों को उनका सम्मान किया गया है, उनको धन्यवाद दिया गया है कि वो बहुत सारे जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उनको उन्होंने दूर किया। तो इसके बारे में बताया गया है कि रागादि रोगान हमारे बॉडी के अंदर जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं, जो हमारे सतत अनुसक्तान हमारे पूरे शरीर के कांटेक्ट में हैं, पूरे शरीर के अंदर प्रशतान शेषान पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, जिसमें कि आपका औत्सुक्य, बेचैनी बेचैनी कंफ्यूज होना। ठीक है, और इसके अलावा मोह, इन चीज़ों को जिस वैद्य ने दूर किया, यो अपूर्व वैद्य, यो अपूर्व इसके लिए मनाया गया, बताया गया है कि ऐसे यूनिक और रेयर वैद्यों को नमो अस्तु तस्मै, परम परम कोटि सत सत कोटि का नमन। ठीक है, तो आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण शरीर में फैले रहने वाले, आपको बता देता हूँ एक बार, संपूर्ण शरीर में फैले रहने वाले, निरंतर प्राणियों के साथ संपर्क करने वाले, इंद्रियों को सदैव विषयों की ओर ललायित करने वाले, मोह, मोह का यहाँ से मोह का आप यहाँ से अर्थ ले सकते हो कन्फ्यूज होना, बेचैनी, अरीति बेचैनी उत्पन्न करने वाले, राग आदि रोगों को जिन्होंने शमन किया, ऐसे श्रेष्ठ प्रथम वेद्यों को परम नमन। ओके, अब ऐसे ही आप सेकंड कोटेशन देखिए कि अर्थात आयुष काम्यम अध्याय व्याख्या वह है कि शुभ मंगल कामनाओं के अंतर्गत जब हम आयु, दीर्घ आयु, हित आयु का कामना करने वालों के लिए जो हित कर अध्याय आयुष काम्य अध्याय की व्याख्या की गई है। कहने का मतलब ये है कि आपको आयुष काम्य अध्याय के अंतर्गत एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, और वो है आपकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसको करने के लिए कौन कौन से पैटर्न अपनाने हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर करनी है, वो इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसे आप देखिए कि बहुत प्यारा एक कोटेशन दे रखा है इसमें, ओरिजिन ऑफ, देखिए ओरिजिन, आप प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद का प्रयोजन के बारे में। तो ये आपका हो सकता है
प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि इस कोटेशन के अंतर्गत किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, इसमें आयुर्वेद का कोटेशन, आयुर्वेद का प्रयोजन बोल सकते हो आप, इसमें आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? देखिए, आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में क्या है कि आयुः कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विदेह परमात्र है। क्या बताया गया इस श्लोक में कि देखिए, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जिसके अंतर्गत आपका धर्म, ठीक है, आपका धर्म, अर्थ, सेकंड नंबर का धर्म, अर्थ, काम और फाइनल आपका होता है मोक्ष। ध्यान से सुनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ का मतलब गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है सर? धर्म, पुण्य करना, अर्थ, वेल्दी, पैसे कमाना, ठीक है, और इसके अंतर्गत काम, किसी भी काम को या किसी भी नए स्टार्टअप को इनिशिएट करना, शुरुआत करना, ठीक है, मोक्ष, और अल्टीमेटली सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। इसमें एक लाइन दी हुई होती है कि अल्टीमेट सेल्वेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद में एक अलग ही रिलीफ, आनंद मिलता है, जो कि हर एक के जो इस यूनिवर्स पर पीपल हैं उनका एक अंतिम उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो आयु कामाय माने, आयु को लंबा रखने वाले या आयु की कामना करने वाले लोग धर्म, अर्थ, सुख, साधन, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से गुड पैटर्न के अंदर करते गए। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि आयु धर्म, अर्थ एवं सुख को प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि आपकी आयु रहेगी, आपकी लॉन्ग, आप इसको इस पैटर्न से समझिए। कैसे? दूसरे पैटर्न से बताता हूँ आपको। देखिए कि जैसे आपकी आयु हेल्दी एंड लॉन्ग आयु रहेगी, तो आप धर्म, अर्थ, सुख और साधन, इसको आप इजीली प्राप्त कर सकते हो, इजीली गेन कर सकते हो। यदि आपका लाइफ स्पेन ही कम रहेगा तो आप इनको जल्दी, इनमें से कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होंगे जो आप उसको स्किप कर दिए जाएंगे। फिर इसमें दे रखा है कि आयुर्वेदो उपदेशु विद्या परमाद्र है, आयुर्वेदो उपदेशु विद्या परमाद्र में। ऐसे लोग जो आयुर्वेद को आयु की कामना करते हैं, तो ऐसे लोगों को आयुर्वेद को मानना चाहिए, आयुर्वेद को विद्या प्रमाद है, उनका परम सम्मान करना चाहिए। ऐसे ग्रंथों का, ऐसे साहित्यों का उनको फॉलो करना चाहिए, उनके स्टेप पर चलना चाहिए और उनको समाज के अंदर जागृति लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा था। अब देखिए, थर्ड कोटेशन के ऊपर चलते हैं। ये भी बहुत, ये आपके 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ये आपके यहाँ पर भी दे रखा है, अष्टांग में भी दे रखा है, चरक के अंदर भी दे रखा है। तो आपको ये रिपीटेशन में देख, ठीक है, तो आपको रिपीटेशन, तो आप इसको यहीं जितना हो सके आप इसको यहीं पर याद कर लो, क्योंकि बाद में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, तो ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद करने से पहले इसमें एक और पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूँ। देखिए, ये जो कोटेशन दिया गया है वो आपके वाग्भट आचार्य के द्वारा दिया गया है। इसमें आयुर्वेद का प्रयोजन, इसके अंतर्गत हमारे आचार्य चरक ने भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। चरक के अकॉर्डिंग क्या है, इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बाद में बहुत जगह पर देखने को सुनने को मिलेगा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि स्वस्थ व्यक्ति का, देखिए इसमें 2 ही चीज़ों का इंपॉर्टेंस दिया गया है, 2 ही चीज़ों को आप याद करना है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखा जाए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, और जो व्यक्ति विकार से ग्रसित हो गया है, किसी टाइप का डिजीज हो गया है, उस डिजीज को दूर करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। ये आपको याद रखना है। कोटेशन एक बार हम आपको फिर से बताता हूँ कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ओके, चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही है। ओके, तो देखिए कि इसमें आप इस कोटेशन के अंदर बताया गया है ओरिजिन, इस कोटेशन के अंदर आपका बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद के ओरिजिन के अंदर बताया गया पूरा कोटेशन, कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, वैसे तो अलग अलग आचार्यों के अंदर अलग अलग है, लेकिन हम मेनली इसमें चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि चरक ने ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद के बारे में क्या बताया गया। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ब्रह्म स्मृत्वा वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तौ सहस्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कान मुनीन ते अग्निवेशादि कास्ते तु पृथक तंत्राणि नीरे। देखिए कि ब्रह्मा स्मृता, सबसे पहले ब्रह्मा ने स्मरण किया, किस चीज़ को? आयुर्वेद को। सबसे पहले ब्रह्मा ने स्मरण किया है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने इसको ट्रांसफ़र किया प्रजापति को ट्रांसफर किया, इसके ज्ञान को, नॉलेज को। फिर इस प्रजापति ने इस ज्ञान के नॉलेज को अश्विनों को दिया, ठीक है। और अश्विन ने फिर इस ज्ञान के नॉलेज को सहस्राक्षम बोला जाता है, इंद्र को दिया। फिर इंद्र ने ये नॉलेज जो है वो अत्रिय पुत्रादि कान,
आत्रेय पुत्र पुनर्वसु इसको ज्ञान दिया, फिर वहाँ से ये फिर अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पारिस इनको दिया गया। तो एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है जो आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो उसमें एक अच्छा सा MCQ भी बनता है कि सर्वप्रथम आयुर्वेद को स्मरण किसने किया, तो ब्रह्मा स्मृत्वा, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा क्या ऐसा दिखाया गया है, देखिए कि ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद का ध्यान किया, ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद का ध्यान किया, उस ज्ञान को संपूर्ण रूप से प्रजापति दक्ष को दिया, और दक्ष ने अश्विनी कुमार को दिया, और अश्विनी कुमार ने इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा दी, जैसा कि मैंने बताया। फिर देवराज इंद्र ने अत्रेय पुनर्वसु को कहा, अत्रेय पुनर्वसु ने अन्य ऋषि मुनियों को पढ़ाया, और उक्त आत्रेय महर्षि ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पारिस, हारित, सारपाणी आदि आचार्यों को आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान दिया। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि आत्रेय पुनर्वसु ने किस किस को ज्ञान दिया। उसमें आपका दे रखा है कि अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पारिस, हारित और सारपाण, ठीक है, ये आचार्यों को दिया। तत्पश्चात अग्निवेश ने इनको अलग अलग शिष्यों ने दिया। इस प्रकार फिर आगे अलग अलग प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ की रचना हुई। लेकिन ये आपका मेन है, आपको याद होना ही चाहिए, कोटेशन भी याद कीजिए और इसका ट्रांसलेट भी याद कीजिए। ओके, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इनके शॉर्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि चरक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी होता है, वाघ, भट्ट, कश्यप। अब जो जिसको पढ़ा आप उसको शॉर्ट रूप में देखिए। सबसे पहले ब्रह्मा ने स्मरण किया, इसके बाद में जो नॉलेज है वो दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति से अश्विनों से इंद्र, और इंद्र से भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु, ठीक है। आत्रेय पुनर्वसु से फिर ये और ट्रांसफर हुआ, भारद्वाज को गया, ठीक है, भारद्वाज, आत्रेय पुनर्वसु। इसके बाद में जो 5 आचार्य थे उनको ये ज्ञान का स्थानांतरण किया गया, जिसमें अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, सारपाणी, हारित, पराशर, और इनसे बाद में नॉलेज अलग अलग शिष्यों को दिया गया, ठीक है। और इन शिष्यों के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ये मैंने आपको कंप्लीट आयुर्वेद अवतरण के बारे में बता दिया अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक इसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी होता है, वो आप याद रख सकते हो, लेकिन ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगले कोटेशन के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।